नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे बुद्धि टॉपिक और बुद्धि टॉपिक के अंतर्गत हमने अध्ययन कर लिया था बुद्धि की विशेषताओं तक। आज हम पढ़ेंगे बुद्धि के प्रकार। हमने थोड़ा सा वहां आपके इसके बारे में बता दिया था बुद्धि के प्रकार के बारे में। आज इसके पूर्ण रूप से इसका अध्ययन करते हैं कि बुद्धि के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन मनोवैज्ञानिकों द्वारा बुद्धि के कितने प्रकार बताए गए, तो हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो देखिए सर्वप्रथम बात करें हम बुद्धि के प्रकार के बारे में। तो देखिए बुद्धि के प्रकार जो कौन कौन से मनोवैज्ञानिक उन्होंने बुद्धि के प्रकार बताए। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम किसके अनुसार, हम बात करेंगे गैरट के अनुसार। किसके अनुसार? गैरट के अनुसार। तो देखो गैरट के अनुसार बुद्धि के प्रकार, गैरट के अनुसार बुद्धि के प्रकार कितने होते हैं, याद रखना कितने होते हैं बुद्धि के प्रकार। तो सबसे पहले आपको संख्या याद रखनी है, क्योंकि संख्याओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। तो गैरट के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं, नाम बताइए। तो देखिए नाम कौन कौन से, ये याद रखना आपको। पहला नाम याद रखना आपको मूर्त बुद्धि। कौन सी बुद्धि? मूर्त बुद्धि। क्या नाम है? मूर्त बुद्धि। दूसरा नाम है अमूर्त बुद्धि। क्या नाम है? अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि। और तीसरा नाम क्या है? सामाजिक बुद्धि। क्या नाम है? सामाजिक बुद्धि। इस प्रकार गैरट के द्वारा बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। फिर दूसरे नंबर पे आता है कौन सा मनोवैज्ञानिक, तो ध्यान होगा आपको, दूसरे नंबर पे आएगा थॉर्नडाइक के अनुसार। किसके अनुसार? थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार। अब देखो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार होते हैं, आपको याद रखना है कितने प्रकार होते हैं। तो आपको याद रखना वही 3 प्रकार बताए इसने भी। कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार। और 3 प्रकार कौन कौन से बताए वो नाम आपको याद रखना है। तो देखिए थॉर्नडाइक ने भी बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार। और वो कौन से? तो यहां धारणा यांत्रिक, जिसको क्या कहते हैं गैरट की भाषा में मूर्त बुद्धि, ठीक है, यांत्रिक बुद्धि। फिर वही अमूर्त बुद्धि, ठीक ना। अमूर्त बुद्धि के बाद में तीसरे नंबर पे क्या आएगी? सामाजिक बुद्धि। क्या आएगी? सामाजिक बुद्धि। इस प्रकार थॉर्नडाइक के द्वारा कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए गए हैं। फिर आगे हम नेक्स्ट देखते हैं इसके अंतर्गत। तो नेक्स्ट आती है, ध्यान रखना किसके अनुसार, तो वर्णन के अनुसार। किसके अनुसार? वर्णन के अनुसार बुद्धि के प्रकार। वर्णन के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको याद रखना है वही 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। और सर 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो याद रखना है। तो 3 प्रकार कौन कौन से आपको याद रखना है। तो देखो इसने कौन कौन से प्रकार बताए? 3। तो देखिए 3 प्रकार बताए इसने। एक तो मनोवैज्ञानिक, क्या नाम है? मनोवैज्ञानिक बुद्धि। एक होती है जैविक बुद्धि, और एक बुद्धि कौन सी होती है, तो ध्यान, संक्रियात्मक बुद्धि। क्या नाम है? संक्रियात्मक बुद्धि, ठीक है। इस प्रकार 3 प्रकार बताए वर्णन ने। चौथा जो आता है उसका नाम क्या है, तो आपको याद होगा चौथा वो कौन है? फ्रीमैन। तो ध्यान, फ्रीमैन के अनुसार। किसके अनुसार? फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि के प्रकार। तो देखो फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार होते हैं, तो आपको ध्यान रखना 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार बताए इन्होंने? 4 प्रकार। अब सर 4 प्रकार कौन कौन से बताए, वो आपको याद रखना है 4 प्रकार कौन कौन से बताए हैं। तो ध्यान रखना है
4 प्रकार बताए इन्होंने। एक तो है समायोजन की योग्यता, समायोजन की योग्यता। एक होती है अमूर्त चिंतन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता। एक होती है सीखने की योग्यता। कौन सी होती है? सीखने की योग्यता। और एक होती है शक्ति पुंज की सामान्य योग्यता। सामान्य योग्यता कह दो, चाहे आप कह दो समुच्चय के रूप में बुद्धि, समुच्चय के विभिन्न समुच्चय के रूप में बुद्धि। ठीक है, समुच्चय के रूप में बुद्धि, समुच्चय के रूप में बुद्धि। फिर से सुन लीजिए, बुद्धि के प्रकार पढ़ रहे हैं हम। तो बुद्धि के प्रकार जो बताए थे मनोवैज्ञानिकों ने, उनके अनुसार पढ़ रहे हैं। गैरट ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए सर। कौन कौन से? मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार है? 3 प्रकार, यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक। वर्णन के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार है? 3 प्रकार, मनोवैज्ञानिक, जैविक, संक्रियात्मक। वर्णन के अनुसार बुद्धि संप्रत्यय के 3 विचार, बुद्धि संप्रत्यय के 3 प्रकार बताए हैं, 3 अर्थ बताए बुद्धि संप्रत्यय के, ध्यान रखना। तो वो कौन से? वो भी यही है, मनोवैज्ञानिक, जैविक और संक्रियात्मक। ठीक है ना, हम पढ़ेंगे इसको डिटेल। फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि के प्रकार 4, समायोजन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, सीखने की योग्यता, शक्ति पुंज की सामान्य योग्यता, या आप कह सकते हो समुच्चय के रूप में बुद्धि। तो इस प्रकार जो है बुद्धि के प्रकार बताए गए। अब देखो, हम पहले देखते हैं गैरट और थॉर्नडाइक के अनुसार एक ही प्रकार बताए गए हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है हमें गैरट व थॉर्नडाइक। गैरट व थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार। गैरट व थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार। परीक्षा में यहीं से ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको पता है कितने प्रकार बताए दोनों ने? 3 प्रकार। कितने प्रकार बताए? 3। गैरट व थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 1 प्रकार। तो बताओ कितने प्रकार बताए दोनों ने मिलके? तो दोनों ने 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 3। अब देखो, सबसे पहला प्रकार जो है वो कौन सा था? तो आपको याद है, सबसे पहला प्रकार है, उसका नाम है मूर्त बुद्धि। क्या नाम है? मूर्त बुद्धि। पहले प्रकार का नाम क्या है? मूर्त बुद्धि। क्या नाम है? मूर्त बुद्धि। अब आप बताइए, मूर्त बुद्धि को इंग्लिश के अंतर्गत क्या कहा जाता है? तो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। क्या कहा जाता है? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। ठीक है, मूर्त बुद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। ये ध्यान रखना, इंग्लिश टर्म जरूर याद रखना। अब देखिए, इस मूर्त बुद्धि के अन्य भी नाम है। इस मूर्त बुद्धि के अन्य और भी नाम है, उस नाम के बारे में देखेंगे हम, और वो नाम क्या क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, बात करें हम मूर्त बुद्धि के उपनाम के बारे में। किसके बारे में? उपनाम के बारे में। तो देखो, उपनाम कह दो या अन्य नाम कह दो। तो आप सभी को पता है मूर्त बुद्धि को हम क्या कहते हैं? इसको यांत्रिक बुद्धि, गामक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि और स्थूल बुद्धि। क्या कहते हैं? स्थूल बुद्धि। ध्यान रखना, मूर्त बुद्धि को हम यांत्रिक, गामक, व्यवहारिक व स्थूल बुद्धि कहते हैं। और ध्यान रखना, इस बुद्धि को, ध्यान रखना, मूर्त बुद्धि को यांत्रिक व गामक बुद्धि थॉर्नडाइक ने
थॉर्नडाइक ने कहा। इस मूर्त बुद्धि को यांत्रिक व गामक बुद्धि किसके द्वारा कहा गया? थॉर्नडाइक के द्वारा कहा गया। मूर्त बुद्धि को यांत्रिक व गामक बुद्धि किसने कहा? थॉर्नडाइक ने कहा। ध्यान रखना, तो ये मूर्त बुद्धि के नाम है, उपनाम। अब आपको याद रखना है मूर्त बुद्धि के अंतर्गत परिभाषा। तो देखो, इस बुद्धि का संबंध, इस बुद्धि का संबंध, इस बुद्धि का संबंध, इस बुद्धि का संबंध, इस बुद्धि का संबंध यंत्रों, मशीनों, हथियारों व उपकरणों इत्यादि से होता है, इत्यादि से होता है। इस बुद्धि का संबंध यंत्रों, मशीनों, हथियारों व उपकरणों इत्यादि से होता है। अब ध्यान रखना, बनते हैं यानी इस बुद्धि वाले व्यक्ति, जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, उदाहरण के तौर पर देखिए कि कौन कौन में यह बुद्धि पाई जाती है। तो आप देखते हो, जैसे आपके सामने इंजीनियर, हिंदी में नाम पूछ ले तो अभियंता, ये अलग नहीं है, वही शब्द है हिंदी में अभियंता, ठीक है। जैसे आ गया कारीगर, मिस्त्री, ठीक है ना, मिस्त्री, कारीगर, मिस्त्री, मैकेनिक, व्यवसायी, उद्यमी, नृतक इत्यादि में मूर्त बुद्धि पाई जाती है। कौन सी बुद्धि पाई जाती है? मूर्त बुद्धि पाई जाती है। समझना एक एक चीज को। हमने बताया गैरेट और थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार, तीनों ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार। और हमने बताया था गैरेट के अनुसार बुद्धि के मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, और थॉर्नडाइक के अनुसार मूर्त बुद्धि को थॉर्नडाइक ने क्या कहा? यांत्रिक व गामक बुद्धि कहा। तो देखिए, मूर्त बुद्धि को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, इसको हमें मूर्त बुद्धि को यांत्रिक, गामक, व्यवहारिक, स्थूल बुद्धि कहते हैं, ठीक है। हमने बताया मूर्त बुद्धि को यांत्रिक, गामक बुद्धि किसने कहा? थॉर्नडाइक ने कहा। जानना, इस मूर्त बुद्धि का, यांत्रिक बुद्धि का संबंध यंत्रों, मशीनों, हथियारों, उपकरणों इत्यादि से होता है। ठोस वस्तुओं से इसका संबंध होता है। जितनी भी ठोस वस्तुएं होती है उसका संबंध किससे होता है? तो मूर्त बुद्धि के द्वारा होता है। मूर्त का मतलब होता है दिखाई देना। व्यक्ति किसी भी ठोस वस्तु को, या अपने सामने कोई वस्तु होती है, कोई चीज होती है, उसको देख करके कोई भी क्रिया करता है, तो वो बुद्धि कौन सी कहलाएगी? मूर्त बुद्धि कहलाएगी, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए आपके सामने ये पेन है, और पेन को देख करके आपके दिमाग में, इस पेन को देख करके आपके दिमाग में आ रहे हैं विचार कि जो है ये पेन किससे बना है, ये पेन किस काम में आता है, ठीक ना, ये पेन मार्कर है या पेन है। तो ये इस संबंधित इस चीज को देख करके, इस वस्तु को देख करके आपके दिमाग में जो विचार आएंगे वो कैसे विचार होंगे? मूर्त विचार। कैसे होंगे? मूर्त। क्योंकि किसी भी वस्तु को देख करके जो विचार उत्पन्न होते हैं तो फिर वो मूर्त विचार आएंगे, ठीक ना। तो ऐसे जो है इंजीनियर होता है, ठीक ना, जो कारीगर होता है, मिस्त्री होता है, मैकेनिक होता है। जैसे मान लीजिए मैकेनिक के सामने अगर आप गाड़ी सुधराने ले गए, तब तक उसके सामने गाड़ी नहीं होगी, तब तक वो कैसे पता कर सकता है कि इस गाड़ी में क्या खराबी है, ठीक ना। अगर आप उसको मुख जवानी बताओगे साहब गाड़ी में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो तब तक वो अपने प्रत्यक्ष रूप में अपने सामने उस गाड़ी को देख नहीं लेता है, चेक नहीं कर लेता है, तब तक उसको पता नहीं लग पाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार मान लीजिए कोई भी हो, मैकेनिक हो, व्यवसायी हो, मिस्त्री हो, कोई भी हो, XYZ, ठीक ना। तो ये मूर्त, इनमें सब में मूर्त बुद्धि पाई जाती है, ठीक ना। और ध्यान रखना, मूर्त, आगे ध्यान रखना, विशेष में ध्यान रखना है आपको, विशेष में, इसमें विशेष में ध्यान रखना है। विशेष में मूर्त बुद्धि वाले बालक, मूर्त बुद्धि वाले बालक
मूर्त बुद्धि वाले बालक पंखे, घड़ी इत्यादि को खोलकर ठीक करने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। घड़ी, पंखे, कूलर जो भी है, ठीक है ना। फिर जाना, मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति, मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति शारीरिक रूप से दक्ष होते हैं, कुशल होते हैं। मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति शारीरिक रूप से क्या होते हैं? दक्ष होते हैं, कुशल होते हैं। ध्यान रखना। तो ये तो किसके बारे में बात हुई? मूर्त बुद्धि के बारे में। अब नेक्स्ट आता है अमूर्त बुद्धि। कौन सी बुद्धि? अमूर्त बुद्धि। दूसरी बुद्धि का नाम क्या है? अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि। और बताइए, अमूर्त बुद्धि को इंग्लिश के अंतर्गत क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। क्या कहते हो आप? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। ठीक है, ये किसको कहा जाता है? तो याद रखना, अमूर्त बुद्धि को कहा जाता है। तो अमूर्त बुद्धि को इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहा जाता है। अब आपको ध्यान रखना है अमूर्त बुद्धि के उपनाम। क्या याद रखना है? अमूर्त बुद्धि के उपनाम क्या क्या है? तो सबसे पहले हम इसके उपनाम के बारे में बात करेंगे। उपनाम के बारे में तो देखो, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, देखो, सूक्ष्म व सैद्धांतिक बुद्धि। सूक्ष्म व सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं इसको। किसको कहते हैं? तो अमूर्त बुद्धि को हम सूक्ष्म व सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं। ये ध्यान रखना। परिभाषा की बात करें कि इसकी परिभाषा क्या होती है, तो देखो, परिभाषा हम बात करें, इस बुद्धि का संबंध, इस बुद्धि का संबंध विचारों, प्रतीकों, अंकों व पुस्तकीय ज्ञान तथा ज्ञानोपार्जन से होता है। फिर से सुनना, अमूर्त बुद्धि को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। और इसको अन्य किस नाम जानते हैं? इसको सूक्ष्म सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं। किसको? अमूर्त बुद्धि को। ठीक है ना। इस बुद्धि का संबंध विचारों, प्रतीकों, अंकों, शब्दों, पुस्तकीय ज्ञान और ज्ञानोपार्जन से इस बुद्धि का संबंध होता है। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है ना। फिर देखो, इस बुद्धि वाले व्यक्तियों ने यह बुद्धि किस किस में पाई जाती है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। जब उदाहरण के रूप में हम देखें, उदाहरण के रूप में तो यह बुद्धि जो है शिक्षक, लेखक, कवि, दार्शनिक, साहित्यकार, पत्रकार, चित्रकार, मूर्तिकार, इंटीरियर डिजाइनर इत्यादि में पाई जाती है। यह बुद्धि किस किस में? शिक्षक, लेखक, कवि, दार्शनिक, साहित्यकार, पत्रकार, चित्रकार, मूर्तिकार, उपन्यासकार, इंटीरियर डिजाइनर इत्यादि में यह बुद्धि
पाई जाती है। कौन सी बुद्धि पाई जाती है? अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। कौन सी बुद्धि? अमूर्त बुद्धि। ध्यान रखना। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट जो आती है उस बुद्धि का क्या नाम है? सामाजिक बुद्धि। क्या नाम है? सामाजिक बुद्धि। नेक्स्ट जो बुद्धि होगी तीसरे नंबर की, उसका नाम क्या है? सामाजिक बुद्धि। देखो सामाजिक बुद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सामाजिक बुद्धि को इंग्लिश के अंतर्गत क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, सामाजिक बुद्धि को कहते हैं हम क्या? सोशल इंटेलिजेंस। क्या कहते हैं? सोशल इंटेलिजेंस। सामाजिक बुद्धि को क्या कहते हैं? सोशल इंटेलिजेंस। ध्यान रखना, इस बुद्धि के कोई उपनाम तो है नहीं। अगर हम बात करें परिभाषा की, किसकी बात करें? परिभाषा की, तो देखो इस बुद्धि का संबंध, इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलनशीलता से है। अनुकूलनशीलता से है। ध्यान रखना, इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलनशीलता से है। अर्थात इस बुद्धि वाले व्यक्ति समाज में समायोजन जल्दी स्थापित कर लेते हैं और उनमें सामाजिकता का क्या पाया जाता है? गुण पाया जाता है। किस वाले बुद्धियों में? सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्तियों में। अब देखो जैसे उदाहरण के तौर पे देखें ना आप, उदाहरण के तौर पे, जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो किस किस में ज्यादा पाई जाती है? तो जैसे आपके नेता या कह दो राजनेता, कह दो, इनको एक ही बात है। और नेता में से बन जाए कोई मंत्री, क्या बन जाए? मंत्री। या आप कह दो सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता। या आप कह सकते हो धर्मगुरु। क्या कह सकते हो? धर्मगुरु। इत्यादि में सामाजिक क्या पाए? सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। ये ध्यान रखना, ठीक है। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य क्या है? इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलनशीलता से है। मतलब इस बुद्धि वाले व्यक्ति समाज में जल्दी लोगों से क्या है? व्यवहार जो बना लेते हैं। इन लोगों में सामाजिकता गुण अधिक पाया जाता है। ये किसी प्रकार के जो लोगों को अपनी बातों से जल्दी संतुष्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे नेता हुआ, मंत्री, सामाजिक कार्यकर्ता, धर्मगुरु, इन लोगों में सामाजिकता गुण या सामाजिक बुद्धि अत्यधिक पाई जाती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। अब गुरुजी ये आप बताइए, क्या एक व्यक्ति में तीनों बुद्धि पाई जा सकती है? बिल्कुल। जैसे मान लीजिए अभी मैं एक शिक्षक हूं, तो मुझे कौन सी बुद्धि? अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। लेकिन मान लीजिए मैं शिक्षक छोड़ करके, जैसे मान लीजिए मैंने मैकेनिक का काम शुरू कर दिया, तो मैकेनिक, फिर मेरी बुद्धि उस समय कौन सी कार्य करेगी? मूर्त बुद्धि काम करेगी। कौन सी करेगी? मूर्त बुद्धि। इसी प्रकार मान लीजिए मैं अगर चुनाव धीरे धीरे लोगों के संपर्क में करके, और मेरी वाक्पटुता अच्छी है या बोलने की शैली अच्छी है, ठीक है ना, लोगों को मैं जल्दी जो है संतुष्ट कर पाऊं अपनी बातों से, ठीक है ना, इस प्रकार मेरे में सामाजिकता गुण विकास हो जाएगा। तो मुझ में फिर कौन सी बुद्धि हो जाएगी? वो बुद्धि कौन सी काम कर रही है? तो वो सामाजिक बुद्धि। तो ध्यान रखना, ये समय परिस्थिति के अनुसार ये बुद्धि क्या है? परिवर्तनशील है। बुद्धि कैसी है? परिवर्तनशील है। तो ध्यान रखना इस बात का भी। तो सामाजिक बुद्धि हो गई। अब हमने बताए थे जो आगे वर्णन के अनुसार, किसके अनुसार? वर्णन के अनुसार बुद्धि के प्रकार। वर्णन के अनुसार बुद्धि के प्रकार। तो ध्यान रखना, नेक्स्ट आता है वर्णन के अनुसार, वर्णन के अनुसार बुद्धि के प्रकार। वर्णन के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताओ कितने बताए थे? 3। ये भी ध्यान रखना, वर्णन ने बुद्धि संप्रत्यय के 3 अर्थ बताए। वर्णन ने बुद्धि संप्रत्यय के 3 अर्थ बताए, ये भी ध्यान रखना। वर्णन ने बुद्धि संप्रत्यय के 3 अर्थ बताए हैं। कितने अर्थ बताए? 3
अर्थ बताए हैं। कितने अर्थ बताए हैं बताइए? 3 अर्थ बताए हैं, ध्यान रखना ये भी, ठीक है। अब जो वर्णन के अनुसार बुद्धि के प्रकार, तो एक प्रकार तो कौन सा बताया था इसने? मनोवैज्ञानिक बुद्धि। कौन सी? मनोवैज्ञानिक बुद्धि। क्या नाम बताया? मनोवैज्ञानिक बुद्धि। दूसरा जो बताया इसने कौन सा बताया? तो धारणा जैविक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? जैविक बुद्धि। कौन सी बुद्धि बताइए? जैविक बुद्धि। और तीसरा इसने बताया था संक्रियात्मक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? संक्रियात्मक बुद्धि। तो इस प्रकार वर्णन के द्वारा बुद्धि के 3 प्रकार बताए गए। कौन कौन से? मनोवैज्ञानिक, जैविक और संक्रियात्मक, ठीक है ना। इसको क्या नाम दिया इसने? जीनोटाइप। जीनोटाइप, जीनोटाइप बुद्धि। और इसको क्या नाम दिया? फिनोटाइप बुद्धि। इसको क्या नाम दिया? फिनोटाइप बुद्धि, ठीक है। और इसको किसी प्रकार का कोई नाम है नहीं दिया, संक्रियात्मक बुद्धि, ठीक है ना। ये इसका नाम है, ठीक। अब आगे देखो, हैब ने जो है, हैब ने इस बुद्धि को, हैब ने इस बुद्धि को बुद्धि क या बुद्धि ए नाम दिया। ध्यान रखना, हैब ने मनोवैज्ञानिक था, हैब, उसने इस मनोवैज्ञानिक बुद्धि को क्या नाम दिया? बुद्धि क या बुद्धि ए। और यहां याद रखना, हैब ने इस बुद्धि को बुद्धि ख या बुद्धि बी नाम दिया। क्या नाम दिया? बुद्धि ख या बुद्धि बी नाम दिया। और यहां याद रखना, हैब ने इस बुद्धि को बुद्धि ग या बुद्धि सी नाम दिया, ठीक है। फिर से सुनना, वर्णन के अनुसार बुद्धि के प्रकार। तो वर्णन ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए, हमने आपको बताया वर्णन ने बुद्धि कितने प्रकार बताए? तो धारणा 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से? एक तो मनोवैज्ञानिक बुद्धि, एक जैविक बुद्धि और एक संक्रियात्मक बुद्धि या संक्रिया बुद्धि। धारणा मनोवैज्ञानिक बुद्धि को इसने क्या नाम दिया? जीनोटाइप बुद्धि। जैविक बुद्धि को फिनोटाइप, और संक्रियात्मक कुछ भी नाम नहीं दिया। फिर ध्यान रखना, एक मनोवैज्ञानिक हुए थे हैब, जिसने बुद्धि के 2 प्रकार बताए, बुद्धि क और बुद्धि ख, और बाद में बुद्धि ग भी जोड़ दिया, ठीक है। तो मूलतः 2 प्रकार बताए थे। तो हैब ने जो वर्णन के द्वारा 3 प्रकार बताए, उसको बुद्धि क नाम दिया, फर्स्ट वाले को मनोवैज्ञानिक और जैविक बुद्धि को क्या नाम दिया? ख, और संक्रियात्मक बुद्धि को क्या नाम दिया? ग। इस प्रकार इसने नाम दिया, ठीक ना। ये मनोवैज्ञानिक जो बुद्धि है, ठीक ना, ये वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। यह वंशानुगत होती है। यह कैसी होती है? यह वंशानुगत होती है। यह वंशानुगत व वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम है। अंतः क्रिया का क्या है? परिणाम है। और बुद्धि परीक्षण जो मापता है, बुद्धि परीक्षण जो मापता है उसे क्या कहते हैं? संक्रियात्मक बुद्धि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संक्रियात्मक बुद्धि कहते हैं। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इस प्रकार वर्णन के अनुसार बुद्धि के प्रकार पढ़े। अब हमारा एक और बचा है, और उसका नाम क्या है? ध्यान रखना, जो है फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि के प्रकार। किसके अनुसार? तो याद रखना, नेक्स्ट आता है फ्रीमैन के अनुसार। किसके अनुसार? फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि के प्रकार। फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि के प्रकार। तो देखो, फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि के प्रकार कितने होते हैं? तो हमने आपको बताया था 4। कितने होते हैं? 4। और सर 4 कौन कौन से होते हैं? तो आपको याद होगा, एक तो है समायोजन की योग्यता।
समायोजन की योग्यता। एक होता है अमूर्त चिंतन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता। एक होता है सीखने की योग्यता, सीखने की योग्यता। और एक होता है शक्ति पुंज की सामान्य योग्यता, या आप कह सकते हो विभिन्न समुच्चय के रूप में बुद्धि, समुच्चय के रूप में बुद्धि। इस प्रकार फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार बताए। कौन कौन से? समायोजन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, सीखने की योग्यता, शक्ति पुंज की सामान्य योग्यता, विभिन्न समुच्चय के रूप में बुद्धि। अब देखो इनका अर्थ समझ लीजिए। समायोजन की योग्यता का मतलब होता है जो व्यक्ति किसी भी वातावरण में स्वयं को क्या कर लेता है? एडजस्ट कर लेता है, ठीक ना, कैसा भी वातावरण हो। समायोजन, वातावरण के साथ क्या करना है? समायोजन स्थापित करना, वातावरण के साथ तालमेल बिठाना, वो कैसी योग्यता हो गई? समायोजन योग्यता, ठीक ना। इसी प्रकार जो है अमूर्त चिंतन की योग्यता, यानी अमूर्त कौन होता है कि जो कोई चीज दिखाई नहीं दे और उसके बारे में अपनी काल्पनिक क्या बनाना? थॉट बनाना, काल्पनिक विचार बनाना, उसके प्रति प्रतिबिंब बनाना, ठीक ना। तो अमूर्त चिंतन की योग्यता। सीखने की योग्यता, नवीन ज्ञान को धारण करने की योग्यता, मतलब आप में जो है नई चीज सीखने की योग्यता है कि नहीं, ठीक ना, तो सीखने की योग्यता हो गई। और शक्ति पुंज की सामान्य योग्यता, यानी विभिन्न योग्यताओं के समुच्चय के रूप में बुद्धि। जैसे विभिन्न योग्यता इसमें सब आ गई, चाहे अमूर्त चिंतन की योग्यता हो, चाहे इसमें मूर्त चिंतन की योग्यता हो, चाहे इसके अंतर्गत आपके समायोजन की योग्यता हो, सीखने की योग्यता, आत्मविश्लेषण करने की योग्यता हो, तो उनको सारे धारण करने की जो योग्यता हो किसी के अंतर्गत। इस प्रकार इसने फ्रीमैन ने भी बुद्धि के 4 अर्थ भी बताए, ये ध्यान रखना, हमने अर्थ में पढ़ा था, और ये 4 प्रकार बताए। इस प्रकार ये क्या होते हैं? बुद्धि का जो टॉपिक होता है प्रकार का, वो समाप्त होता है। तो हमने आपके बुद्धि के प्रकार में बताए, एक तो थॉर्नडाइक, गैरट, फ्रीमैन और वर्णन के बुद्धि के प्रकार। आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में। सर्वप्रथम बताएंगे बुद्धि के सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं, फिर एक एक सिद्धांत को लेकर के हम चलेंगे और डिटेल से उन सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।